हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम कैपेसिटर चैप्टर का एक और कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है। द कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। अगर बहुत सारे प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो उस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना होगा, और वहां पर एक प्लेट पर चार्ज कितना होगा, दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ध्यान से समझिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। देखो, जैसे कि ये हमारे पास चार प्लेट हैं और इसमें हमने क्या किया, दो प्लेट्स को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, दो को किसी दूसरे पॉइंट पर। लेट्स से अपर प्लेट ए बी सी डी सभी आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, सबके बीच में सेपरेशन डी है, और आपको बताना है कि एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अब वहां पर आपको हो सकता है क्वेश्चन में यह भी गिवन हो कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा निगेटिव टर्मिनल है। कुछ इस तरीके से लाइक यहां पर देखो, y को मैंने पॉजिटिव कह दिया और x को निगेटिव। तो जो जो प्लेट y से कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी और जो x से कनेक्टेड है वो निगेटिवली। इसका आप सिंपल सर्किट बना लीजिए। सिंपल सर्किट कैसे बनाएंगे, यहां पर हमने एक बैटरी बना दी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड फेस कौन कौन से हैं, ए बी ई एफ। क्या ए के सामने कोई प्लेट है जो कैपेसिटर बना रही हो? नहीं है। दैट मीन्स ए का हमें कुछ भी नहीं करना है। तो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो गए तीन फेसेस बी ई एफ। तो यहां से तीन प्लेट आप निकालो, बी ई एफ। बी के सामने सी, ई के सामने डी और एफ के सामने जी, और ये सब आपस में कनेक्टेड है। और फिर ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इट इज वेरी सिंपली कैलकुलेटेड। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो टोटल हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर बैटरी का पोटेंशियल आपको गिवन है तो आप ये बता सकते हैं एक प्लेट पर कितना चार्ज होगा। यहां पर अगर पोटेंशियल V है तो इधर होगा CV, 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 वेयर C इज दिस। अब आप ये बता सकते हैं कि B और C के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो इस स्पेस में एनर्जी स्टोर पता चल गया। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। हर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए, एक सिचुएशन और देखते हैं। यहां पर चार प्लेट्स हैं और फिर मिडिल वाली दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, आउटर वाली दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर और सबसे बॉटम मोस्ट फेस ये कोई कैपेसिटर नहीं बनाएंगे। कैपेसिटर बनाने वाला कौन कौन है यहां पर, इसको अगर नाम देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, जो बीच वाले दोनों प्लेट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो फेस 3 एंड फेस 4 विल नॉट बी मेकिंग एनी कैपेसिटर। कैपेसिटेंस वहीं आएगा जहां पर उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि वहीं एनर्जी स्टोर की जाएगी, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब अगर मैं ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव मान लेता हूं, सो आई विल अगेन ड्रॉ अ बैटरी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। पॉजिटिव से कनेक्टेड प्लेट है का फेस है 2 एंड 5। सो दो प्लेट निकलेंगी 2 एंड 5। 2 के सामने 1 और 5 के सामने 6। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। एक का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो टोटल कैपेसिटेंस 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दैट इज द आंसर। ऐसा नहीं है कि केवल चार ही प्लेट्स होंगे और ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। बहुत सारे प्लेट्स हो सकते हैं, बैटरी जोड़ी जा सकती है, किन्हीं दो प्लेट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। तो उसी का थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं जहां बहुत सारे काम हमें करने होंगे। ये क्वेश्चन है, सभी आइडेंटिकल प्लेट्स हैं 1 2 3 4। प्लेट 1 एंड 3 आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड प्लेट 2 एंड 4 उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। वो बैटरी के किसी भी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है और प्लेट 5 उधर रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये 1 2 3 4 वाला हटाकर मैं ये मान लेता हूं ये फेस ए है, दिस इज बी, दिस इज सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो आप क्विकली बता सकते हैं ए और जे किसी के साथ कोई कैपेसिटर नहीं बना रहा है।
और फिर इसका सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे। अगर वो सिंपल सर्किट ड्रॉ करना आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ किया जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर उसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास बैटरी है, दिस इज बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड फेस कौन सा है? प्लेट 1 इज कनेक्टेड, केवल एक प्लेट कनेक्टेड है, उसका एक फेस ही कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज बी। तो उसको यहां बना देते हैं, ये आ गया हमारे पास बी। बी के सामने क्या है? बी के सामने सी है और सी बैटरी के किसी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, तो बी के सामने सी। इसका कैपेसिटेंस हो गया इस अकेले कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे, जितने भी कैपेसिटर यहां बनने जा रहे हैं। अब देखते हैं सी से कनेक्टेड कौन है? सी और डी आपस में कनेक्टेड है, एक ही प्लेट के दो फेस हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां से एक वायर ले गए और ये डी बन गया, ये सी और डी हो गया। डी से के सामने कौन सा फेस है? डी के सामने ई, डी के सामने फेस है ई, और ई के साथ ही कनेक्टेड है एफ। देखो आप ध्यान से, ई और एफ एक ही प्लेट के दो पार्ट हैं। ई एंड एफ दे आर पार्ट ऑफ सेम प्लेट। एंड ई और एफ ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। आप सर्किट में देखिए, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको मैंने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अभी आगे और प्लेट बचे हुए हैं, तो उस प्लेट के बारे में क्या है कि भाई ये जो एफ है, एफ के सामने जी है, एफ के सामने है जी, तो एफ के सामने एक प्लेट रख दी मैंने जी, और जी से कनेक्टेड है एच। जी से कनेक्टेड एच कैसे है आप देखिए क्वेश्चन में, जी और एच एक ही प्लेट के दो पार्ट हैं, और फिर सी डी जी एच ये आपस में भी कनेक्टेड है, तो उसको ऐड कर देता हूं। देखो सी डी जी एच, तो इसका मतलब ये वायर यहां ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सी डी जी एच सब आपस में कनेक्टेड हो गए, और एच के सामने एक फेस और है आई, लेकिन आई आगे फिर किसी भी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। तो इनफैक्ट वो जो ऊपर वाला कैपेसिटर है वो सर्किट में एक्टिव ही नहीं है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द सर्किट, बिकॉज वहां पर सर्किट ओपन हो गया है। सो देयर आर इफेक्टिवली थ्री कैपेसिटर, सी सी एंड सी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, पैरेलल में लगे हुए हैं इन दोनों का 2C, और 2C के साथ फिर एक C सीरीज में है, ऐसा सर्किट बन गया। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 1/C प्लस 1/2C, दैट इज 2C/3, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट A by 3D। दिस विल बी द आंसर। इसमें ये बी आंसर हो जाएगा। यहां तो केवल कैपेसिटेंस सॉल्व करना था। अब सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ प्लेट नंबर 2 पर टोटल कितना चार्ज है, हाउ मच इज द चार्ज ऑन प्लेट 2। तो आप क्वेश्चन में देखो यहां से कितना चार्ज फ्लो होगा, कैपिटल क्यू, वो होगा सी इक्विवेलेंट इंटू ई। इस बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए ई है, तो टोटल चार्ज फ्लो हुआ 2 एप्सिलॉन नॉट A by 3D, इतना चार्ज फ्लो हुआ। अब यहां से जो भी चार्ज जाएगा वो इस पर प्लस क्यू हो जाएगा, यहां पर माइनस क्यू हो जाएगा, और फिर चार्ज जब डिवाइड होगा तो देखो ये दोनों कैपेसिटर इक्वल हैं, तो दोनों में आधा आधा चार्ज जाएगा, Q/2, इधर -Q/2, इधर -Q/2, यही होगा। हर एक प्लेट पर आपको चार्ज दिख गया। अब मुझे किस प्लेट पर बताना था, प्लेट नंबर 2 पर कितना चार्ज है। तो प्लेट 2 के फेस कौन कौन से हैं, C एंड D। आप ध्यान से देखो डायग्राम में, C पर कितना चार्ज आया -Q, और D पर कितना चार्ज आया +Q/2। तो चार्ज ऑन प्लेट 2 इज -Q प्लस Q/2, दैट इज -Q/2, और Q की वैल्यू क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट A by 3D। तो इस प्लेट पर चार्ज हो गया -एप्सिलॉन नॉट A by 3D। लेट्स से किसी और प्लेट पर आपको चार्ज बताना है। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है प्लेट नंबर 3 पर कितना चार्ज होगा। प्लेट नंबर 3 के फेस कौन कौन से हैं, E एंड F। वैसे वहां से तो सिंपल से ही आ जाएगा भाई, प्लेट 1 से जो चार्ज इधर से जाएगा वो प्लेट 3 से ही बाहर जाएगा,
इनफैक्ट 1 पर जितना पॉजिटिव होगा 3 पर उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ -q/2, यहाँ -q/2, तो टोटल मिलाकर -q हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ प्लेट नंबर 1 और 2 के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 1 एंड 2, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ध्यान से देखो। 1 और 2 का मतलब इस स्पेस में B और C के बीच में, अगर मैं B और C को देखता हूं तो B और C पर चार्ज है Q और कैपेसिटेंस है C, तो उनके बीच में एनर्जी स्टोर कितनी आ गई, Q²/2C। Q और C की वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको बताना है प्लेट B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट विल बी डेल्टा V इक्वल्स टू Q/C। उनके बीच में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E will be delta V/d. You can calculate any quantity once you have made a simple circuit. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा, आंसर सी है, और आपको ये बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। फिर आप हर एक प्लेट पर चार्ज और एनर्जी भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहां बहुत सारे प्लेट्स होते हैं उसका सिंपल सर्किट डायग्राम बनाकर कैसे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।